यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारी गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जाने, श्रीमद् भगवद गीता भक्तियों के बारे में पढ़ें। उसके पहले श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य, आप सबके पास गीता है। गीता के शुरू के हिस्से में श्रीमद् भगवद गीता का महात्म्य है और गीता महात्म्य को पढ़ने से हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिसको कि हम गीता के बारे में जानते नहीं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। जो भी कोई व्यक्ति पढ़ने की कोशिश करता है उसके जीवन में किस तरह से शोक, किसी कोई परेशानियां, किसी तरह की दिक्कतें हों, सब चली जाती हैं। हमारे भाई आपके सामने गायन करेंगे, उसके पश्चात में अपनी बात करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् दुग्धं गीतामृतं महत्। गीता एक प्रकार से आज से 5000 साल पहले के संवाद की एक ऐसी काव्यात्मक कृति है जिसमें वेद व्यास जी ने उसको रचा है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में कहा है, मैंने जैसे कल कहा था आज फिर कह रहा हूँ, बाकी सारे ग्रंथ लिखे गए हैं पहाड़ों पर, वनों में, जंगलों में, आरण्यकों में, गुफाओं में, पर गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो युद्ध भूमि में कहा गया है। आप कल्पना कीजिए कि दोनों तरफ आर्मी खड़ी हुई है और बीच में भगवान कृष्ण कह रहे हैं और सामने अर्जुन सुन रहा है। कई बार लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या ऐसा हुआ होगा। ज्ञानेश्वरी जो कि गीता का श्री ज्ञानेश्वर जी द्वारा किया गया भाषांतर है, उन्होंने उस अपने भाष्य में लिखा है आज से 800 साल पहले कि भगवान कृष्ण ने जो बातें कहनी थी वो मन में संकल्प के साथ सोच ली और अर्जुन को गले लगा लिया, और जैसे ही अर्जुन को गले लगाया वैसे ही सारा ज्ञान उसकी तरफ ट्रांसमिट हो गया। पर वेद व्यास ने उस ज्ञान को लिपिबद्ध करके और एक कविता के रूप में, काव्य के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक एंगल ये भी है, हो सकता है ये वार्तालाप ना हुआ हो, परंतु वार्तालाप को
ऐसा रूप दे दिया गया है। और कई बार लोग समझते हैं गीता जो है वो केवल एक महाभारत का हिस्सा है, इसलिए केवल इतना हिस्सा पढ़ने योग्य है, पाठ कर लेना चाहिए, थोड़ा सा कुछ श्लोक पढ़ लेना चाहिए। नहीं, गीता का स्वाध्याय करना चाहिए, गीता को जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और गीता यदि जीवन में आ जाए तो वास्तव में जीवन का कल्याण हो जाता है। गीता का प्रथम अध्याय विषाद योग। अर्जुन ने अपनी शुरुआत की है अपने संबंधियों को देख करके बड़े दुखी होकर, और ये कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, न युद्ध। भगवान हंसते हैं और हंसने के बाद उसको पहले तो प्रताड़ना देते हैं कि तुम ये कैसी बात सोच रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। क्लैव्यम मां स्मगम पार्थ नेतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। ये एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। निर्भयता को त्याग, निर्बलता को त्याग, और अपने अंदर के महापुरुष को पैदा कर, अपने अंदर एक निर्भयता का भाव पैदा कर। भयभीत होना पाप के समान। हमारे बहुत सारे अन्य धर्म के लोग जो है पाप की महत्ता बताते हैं, पापी है मनुष्य, पापी है मनुष्य, पापी। हमारी संस्कृति कहती है मनुष्य पापी नहीं है, मनुष्य देवता है। पर भय एक ऐसी चीज है जो हमें पाप की ओर ले जाती है। भय ऐसी चीज है जो हमें निर्बलता की ओर ले जाती है। और ये संसार केवल सबलों का साथ देता है, समर्थों का साथ देता है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। उपनिषद कहता है बलहीन का कोई साथ नहीं देगा, बल की उपासना करो। इसलिए बलम उपास्य, बल की उपासना करो। हम लोग बल की उपासना करें और अपने आप को निष्पाप बनाएं। इसलिए जगह जगह संबोधन जो आएगा आप देखेंगे अर्जुन के प्रति निष्पाप आता है। हे निष्पाप, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, परंतप, बार बार भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान देह और देही का संबंध बताते हैं, शरीर और आत्मा का संबंध बताते हैं। और शरीर और आत्मा का संबंध बताते हुए कहते हैं इनको जिनको मार रहा है ये तो पहले ही मरे हुए हैं, तो क्यों परेशान हो रहा है? तो शरीर को थोड़ी, तुम आत्मा को थोड़ी मार रहा है, शरीर को मार रहा है। और शरीर को मारने में परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहे तेरे ताऊ हो, चाहे तेरे पितामह हो, चाहे तेरे गुरु हो। क्यों? अनीति का साथ देने वाले को समाप्त करना। नहीं बदलने का बहुत प्रयास किया, इनके चिंतन को बहुत बदलने की कोशिश की, नहीं बदले, अब इनको प्रयास करना है। अब जब निष्फल हो गया, इतनी मीटिंग्स हो गई, सब कुछ हो गया, तो फिर इसको समाप्त कर देना चाहिए। नहीं लोग बाग विवाद कर सकते हैं, लोग बाग तर्क कर सकते हैं कि क्या एक ही परिणाम निकलता है इसका। नहीं मित्रों, ये गीता का एक बोधन है कि आपको धर्म युद्ध में आगे आना पड़ेगा। जब भी आप पर अत्याचार हो, जब भी आप पर उत्पीड़न हो, तब आपको आगे आना पड़ेगा। गीता इसीलिए हमारे क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। गीता श्री अरविंद ने पढ़ी, गीता स्वामी विवेकानंद ने पढ़ी, गीता सारे भगत सिंह से लेकर जितने भी हमारे क्रांतिकारी लोग हुए सबने पढ़ी, और उनको प्रेरणा मिलती चली गई। और प्रेरणा मिलने के बाद उन्होंने उस गीता के माध्यम से न जाने कितने महत्वपूर्ण संकल्प लिए और उनको जीवन में उतारा। इसलिए गीता एक प्रकार से क्रांतिकारियों की पुस्तक है। गीता मैनेजमेंट की किताब है, मैनेजमेंट का मार्गदर्शन करती है। आपको दैनिक जीवन में अपना प्रबंधन कैसे करना चाहिए, आत्म प्रबंधन, स्व प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट, अपने रिसोर्सेज का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए। कामनाओं से बचिए, कामनाओं से, आसक्ति से मुक्त होइए, और आसक्ति से मुक्त होकर के आप अपने जीवन को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, द्वंद्वों से परे, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से परे। और जहां ड्यूअलिटी नहीं होगी, जहां राग और द्वेष दो चीजें आपको खींचेंगे नहीं, वहां आप सही काम करते चले जाएं। गीता हमें आगे ले जाती है और कर्मयोग की शिक्षा देती है, और ये कहती है सूर्य भी कर्म के आधार पर चल रहा है। सूर्य को संदेश सबसे पहले भगवान ने दिया। ब्रह्मांड को यदि मंदिर मान लें तो ब्रह्मांड में एक मूर्ति है स्थापित, प्राण प्रतिष्ठा जिसकी की गई है परब्रह्म परमात्मा के द्वारा, वो है सूर्य। और उन सूर्य भगवान को भगवान ने सबसे पहले संदेश दिया था, और वो कहते हैं कि सूर्य की तरह से प्रेरणा लो, सतत कर्म करने की प्रेरणा लो। कर्म करने में कभी कोताही मत बरतो, निषिद्ध कर्मों को मत करो, विकर्मों को मत करो। कर्म करते करते अकर्म की ओर चले जाओ, कर्म करते करते ऐसी चीजों की ओर चले जाओ जिसमें कि तुम कर्म भले न करते हुए दिखाई पड़ो, परंतु तुम्हारा सारा चिंतन, तुम्हारा सारा शरीर मन पूरा भगवान के में लगा हुआ दिखाई पड़े। भगवान आगे कहते हैं जो पंडित लोग होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वे उन चीजों में नहीं रमण करते, आसक्ति में, भोग में, इन सब चीजों में रमण नहीं करते। वो किस में करते हैं? वो परमात्मा के सुख और आनंद में हमेशा उनका लीन रहते हैं। न तेषु रमते बुधः, न तेषु रमते बुधः, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। और फिर आगे चलते हुए वे ध्यान के द्वारा सूक्ष्म हुई बुद्धि की महत्ता बताते हैं, और कहते हैं यदि तेरा कर्म करते करते तेरी चित्त शुद्धि हो गई, भाव शुद्धि हो गई, तो भाव शुद्धि के बाद तेरे अंदर विवेक का उदय होगा, तेरे अंदर ज्ञान का उदय होगा। और जब ज्ञान का उदय होगा तो वही ज्ञान तेरे लिए
बड़ा महत्वपूर्ण बन जाएगा, क्योंकि ज्ञान से ज्यादा पवित्र इस धरती पे कुछ भी नहीं। नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्रम हि विद्यते। ज्ञान से ज्यादा पवित्र इस धरती पे कुछ भी नहीं। और अगर तू ज्ञान पाना चाहता है तो किसको मिलेगा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। श्रद्धा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण बिंदु है। श्रद्धा यानी आदर्शों से असीम प्यार, उत्कृष्टता से प्रेम, उत्कृष्टता से लगाव, अच्छाइयों से लगाव। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि मक्खी भागती है तो मिठाई पे भी बैठती है, हमारे खाने पे भी बैठती है, विष्ठा पे भी बैठती, और जो मधुमक्खी होती है वो केवल फूलों पे बैठती है, पराग पे बैठती है और संचय करके हमको शहद दे जाती है। मित्रों, हम उस मक्खी की तरह से न बने जो हर किसी चीज पे बैठती है और गंदगी फैलाती है इधर से उधर, और जिसका जीवन सुख की उपभोग की तलाश में रहता है, भोग की तलाश में रहता है। जो आदमी आज इधर यहाँ सुख ढूंढ रहा है, वहां सुख ढूंढ रहा है, उस मक्खी के समान। और मधुमक्खी बनेंगे तो हम अध्यात्म ज्ञान का अमृत लेकर के अपने जीवन को धन्य बना सकेंगे। ये एक महत्वपूर्ण प्रसंग इसमें से निकल के आता है। तो ये ज्ञान का उदय जब होगा, आत्मज्ञान का जब उदय होगा, हमारे अंदर से वो परमात्मा बोलने लगेगा, और हमारे अंदर से वो परमात्मा हमें काम करने के लिए शक्ति देगा। हमें ये बताएगा कि हमारे अंदर इतनी शक्ति भरी पड़ी है कि हम ध्यान के द्वारा अपना आत्म विकास कर सकते हैं, ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा पे अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज तो हम दुनिया भर के प्रवाह में बह जाते हैं, लोग कहते हैं उनके हिसाब से चलने लगते हैं, परंतु हमें उस प्रवाह में नहीं बहना है। हमें अपनी आत्मा पे अपनी विजय प्राप्त करना। आत्मयो आत्मनो बंधु आत्मयो रिपु आत्मन। ये मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। हम क्या करें? अपने मन को जीत करके अपने मन के स्वामी बन जाए। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, इस संसार में गुलाम बन के मत रहो, स्वामी बनकर रहो। स्वामी भाव मन में पैदा करना चाहिए। स्वामी भाव जिस दिन आ जाएगा उस दिन हमारे माध्यम से दिव्य कर्म होने लगेंगे। जो देवता बनाते हैं वो दिव्य कर्म, जो हमें डिविनिटी की ओर ले जाए वो दिव्य कर्म। दिव्य कर्म अर्थात विराट के लिए किया गया कर्म, लोगों के विचारों को बदलने के लिए किया गया कर्म, ज्ञान क्रांति, विचार क्रांति, अच्छे अच्छे काम जिसमें कि आप अच्छाइयों का प्रचार प्रसार करते हैं, अपना समय निकालते हैं। हमारे गायत्री परिवार के परिजन, हमारे गायत्री परिवार कार्यकर्ता स्थान स्थान पे जाके ढेर सारे लोगों को संदेश देते हैं। ढेर सारे लोग ये काम कर रहे हैं, कोई संदेश देता है, कोई उपदेश देता है, परंतु संदेश देना, विचारों में लीन करना और विचारों में लीन करके उनके माध्यम से एक सूक्ष्म जगत में इसी क्रांति का प्रवाह पैदा करना, ये सारा का सारा दिव्य कर्म है, ये डिवाइन एक्शन है। मित्रों, ये दैवी कर्म करते करते हम लोग, कर्मयोग करते करते हम लोग धीरे धीरे ध्यान योग के माध्यम से श्रद्धा की ओर बढ़ रहे हैं, भक्ति की पराकाष्ठा पर बढ़ रहे हैं। इसके पहले एक प्रसंग है, बड़ा महत्वपूर्ण है, जो मेरा सुनाने का मन है आप लोगों को, क्योंकि आप यदि सुनेंगे तो आपको अवतार के बारे में एक जो संशय मन में रहता है वो आ जाएगा। भगवान कहते हैं कर्म करो कुशलता के साथ, अरे सिखाएगा कौन? ये भगवान सिखाएगा, भगवान सिखाएगा। इसके लिए भगवान स्वयं आते हैं। जब जब व्यक्ति भूल जाता है तब धर्म की स्थापना के लिए, जीवन के नियमों को स्थापित करने के लिए भगवान आता है, इन नियमों को फिर से स्थापित करता है और अपने माध्यम से नीति मर्यादाओं की स्थापना करता है। धर्म संस्थापना अर्थ है संभवामि युगे युगे, हर युग में आता है। अवतार का अर्थ है शिक्षक का अपने शिष्य को सिखाने के लिए उसके स्तर पे अवतरण। मनुष्य का ऊर्ध्वारोहण होता है, अवतार का आरोहण होता है। अवतार अवतरित होता है, उतरना, अवतरित यानी उतरना। और हमारी चेतना का क्या होना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए। हमारी चेतना ऊपर की ओर बढ़े। भगवान की चेतना नीचे आती है, इसलिए मनुष्य शरीर धारण करती है और आकर के सरल भाव में हम सबके बीच में बैठ जाती है। बड़ी मार्मिक व्याख्या है। अर्जुन भगवान को भगवान न समझने की गलती कर बैठता है। कभी कहता है कि आप मेरे सखा हैं, कभी कहता है आप मेरे मित्र हैं। और 11वें श्लोक अध्याय में हम लोग बातचीत करेंगे आज भक्ति योग में, जब वो भगवान से माफी मांगता है। मैंने आपसे बिस्तर भी लगवाया, मैंने आपसे पांव भी दबवाए, मैंने आपको सखा कहा, मैंने आपको मित्र कहा, मैंने कभी खेल खेल में आपसे हंसी मजाक भी कर दिया। हे कृष्ण, मुझे माफ कर दे। मैंने आपका विश्वरूप देखा आज, और विश्वरूप देखने के बाद मुझे लगा परब्रह्म परमात्मा से मैंने काम कराया। आप मेरे गुरु ही नहीं, आप मेरे भगवान हैं। गुरु के अंदर भगवान की अनुभूति होने लगती है, उसको अवतार की अनुभूति होने लगती है। मित्रों, हम सबको सिखाने के लिए आते हैं। अर्जुन के इतने पास खड़े हैं कि अर्जुन उनका अंतर ही नहीं समझ पा रहा है, सामान्य व्यक्ति में और उनमें। दिखाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। अवतार प्रभु का, लीला सहचरों का, मुक्त आत्माओं का अंश रूप में होता है। अवतार 10 माने गए हैं। हमारे
8वें अवतार कहे गए हैं कृष्ण, श्री कृष्ण। 7वें अवतार भगवान श्री राम, 8वें अवतार श्री कृष्ण, 9वें अवतार बुद्ध, गौतम बुद्ध, और 10वें अवतार के बारे में कहा जाता है कल्कि अवतार। ये कल्कि अवतार के आने का समय बिल्कुल ठीक यही है। कल्कि अवतार अर्थात जो कलयुग में आकर के लोगों के चिंतन को बदल देगा, आमूलचूल बुद्धि के प्रवाह को बदल देगा और दुर्बुद्धि को बदल देगा, दुर्बुद्धि को एक प्रकार से काट करके सद्बुद्धि की स्थापना कर देगा। बड़ी तेजी से आएगा, इसलिए घोड़े पे आएगा। घोड़ा क्या है? आज का विज्ञान। और विचारों को काटना क्या है? आज का अध्यात्म, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के रूप में कल्कि अवतार आ रहा है और आने वाले दिनों में लोगों के विचारों को बदलकर आमूलचूल नष्ट करके उनके चिंतन को बदलेगा। अवतार 24 बताए गए हैं, जिनमें वेद व्यास भी हैं, जिनमें श्री कृष्ण भी हैं। अवतारों के बारे में श्रीमद् भागवत में आता है अवताराः असंख्याः, असंख्य अवतार है। हर आदमी अवतार है, आप भी अवतार है, ये भी अवतार है, सब अवतार है। हर आदमी के अंदर भगवान की चेतना का अंश है, इसलिए उन्होंने कहा है भगवान अनेकों हैं। शंकर, वेदव्यास, कृष्ण, परशुराम भी अवतार हैं। भगवान दिखाने के लिए आते हैं, कुछ खास काम करने के लिए आते हैं, कुछ विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आते हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास कुछ विशेष आत्माएं आई, तो उसमें उन्होंने कहा कि ईश्वर कोटि की 6-7 आत्माएं जन्मी, जिनमें प्रेमानंद जी का नाम लेते थे, योगीन महाराज का नाम लेते थे, स्वामी विवेकानंद का नाम लेते थे, बाबूराम का नाम लेते थे, जो बाबूराम जो प्रेमानंद बने उनका नाम लेते थे, शिवानंद जी, अभेदानंद जी, इनको कहते थे जीव कोटि की विद्वान, जीव कोटि की आत्माएं, ईश्वर कोटि की आत्मा। ईश्वर कोटि की आत्माएं ईश्वर का चेतना का ज्यादा अंश लेके आती हैं। इसका बुद्धि से कोई मतलब नहीं है, संस्कारों से मतलब कि पीएचडी किया था कि एमफिल किया था विवेकानंद ने इसलिए उनको ईश्वर कोटि के बताया, नहीं। पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व संस्कारों के कारण उनको सीनियरिटी दी है भगवान। भगवान एक ही चीज सिखाता है, युग के अनुरूप जीवन जीना, युग के अनुरूप जीवन जिए। है आज का मॉडर्न युग, और इस मॉडर्न युग में या तो हम बह रहे हैं प्रवाह के साथ, सारे के सारे जितने आधुनिक डांस हैं उनके साथ, प्रवाह के साथ, खर्चीली शादियों के साथ, दहेज वाली शादियों के साथ, इन सब के साथ बह रहे हैं, और एंटरटेनमेंट नेटवर्क के साथ बह रहे हैं, या फिर हम जी रहे हैं तो 100 साल पहले जी रहे हैं। हमें अपने आप को युग के अनुरूप जीवन जीना सिखाना पड़ेगा। युग के अनुरूप जीवन जीने के लिए भगवान भक्त के अंतःकरण में अवतार लेते हैं। मित्रों, जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, श्री कृष्ण गोकुल में आए, बकासुर, अघासुर, पुतना सबको मारा, कंटिन्यूअस कष्ट सहा, कंस को भी मारा, दूसरी तरफ लीलाएं भी रची। भगवान लीला पुरुषोत्तम है, लीला भगवान का खेल है। जैसे नदी किनारे रेत में बच्चा खिलौने खेलता रहता है, इसी तरह, और उसकी कहीं आसक्ति नहीं होती, ऐसे अवतारों की भी कोई आसक्ति नहीं होती। हर चीज डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए है। भक्त में अंश रूप में है, और इस अंश को यदि हम थोड़ा विकसित कर लें तो भक्त भगवान बन सकता है, नर नारायण बन सकता है, और हम चाहें तो अपने आप को जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव ब्रह्म बन सकता है। बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी गुरुता के भाव के यदि कर्म करते चलें, भगवान में कर्म अर्पित करते चलें, तो मित्रों हमारा चिंतन, हमारा जीवन बहुत बढ़िया चलेगा। हम आगे चलते चले जा रहे हैं। जितने हम जिन विषयों का ध्यान करते हैं उससे यदि ठीक उल्टा सोचें, तो भगवान तुलसीदास जी ने एक बात कही है, जगते रहो 36 भय, राम चरण 6-3। जगते रहो 36 भय, 3 और 6 का आंकड़ा उल्टा चलता है ना ऐसा, और 6-63 कैसा होता है? ऐसा होता है। जब जगो तो ऐसे रहो जैसे 3 और 6 का आंकड़ा, विषय वासनाएं पास ना आने पाए। और रामचरण जी की जब बात आए, भगवान राम की बात आए, उनके चरणों के प्रति आसक्ति ऐसी पैदा कर दो, प्यार ऐसा पैदा कर दो कि 63 की तरह से हो जाओ। ये समझ में आ जाए तो भगवान की तरफ मुड़ने का प्रक्रिया चालू हो जाती है। भगवान की तरफ मुड़ने का नाम है प्रत्याहार, और भगवान के बारे में सोचने की प्रक्रिया का नाम है धारणा, और इसमें लीन हो जाने का नाम है ध्यान। यह हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जो शायद कल मैं बता नहीं पाया था। मित्रों, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में कर्मयोग ऐसा समाहित हो जाए कि हम कभी परेशान न हों। हम हमेशा बार बार अपने मन में जो आए बातें उसी तरह से आएँ, जिससे कि हमारा जीवन महानता के पथ पे चलता रहे। चौथे, 5वें, 6ठे अध्याय में जो बातें छूट गई थी वो आपके सामने रखी। 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग। भगवान कहते हैं, मय्यासक्त मनः पार्थ, योगम युञ्जन मदाश्रय, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञायसि तच्छृणु। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से आसक्त हुए लोग, अनन्य भाव से मेरे परायण होकर लगे हुए योगी, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसे सुन। ज्ञान और विज्ञान का विलक्षण संयोग है 7वां अध्याय।
भगवान ये बात कहते हैं कि मनुष्यों में सहस्त्रों मनुष्य प्रयास करते हैं मेरे नज़दीक आने का, कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उनमें से भी, उन यत्न करने वाले योगियों में से कोई एक मेरे परायण होकर मुझको प्राप्त हो जाता है, तत्व से प्राप्त कर लेता है, मुझे जान लेता है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। कोई एक मुझे जान पाता है। क्या हम वो कोई एक बन सकते हैं कि हम भगवान को तत्व से जाने? भगवान कौन है, कैसे हैं? भगवान अपनी इसमें बात बताते हैं कि मैं अष्टधा प्रकृति के रूप में हूँ, विराजमान हूँ। मैं विभिन्न रूपों में करीब 14 स्थानों पर भगवान विराजमान है। कैसे? भगवान कहते हैं मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ, पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पर मैं सबसे बड़ी बात ये समझ ले कि सूत्र की तरह से मैं धागे की, एक सबसे बड़ी बात जो हम समझ नहीं पाते, मैं माला में मणियों की तरह गुथा हुआ हूँ। सूत्र नहीं दिख रहा है, उसका धागा नहीं दिख रहा है। सूत्र भगवान है। भगवान के चारों तरफ सारी की सारी लीलाएं चल रही हैं, और सृष्टि के पीछे अदृश्य सत्ता कौन है? भगवान की। एको हम बहुश्यामी के भाव से, के संकल्प से सूर्य निकल रहा है, और इन सूर्य के शक्ति से सारा का सारा क्रियाकलाप चल रहा है। इसी तरह से भगवान के क्रिया के अदृश्य शक्ति संचालन से सारा का सारा काम चल रहा है। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का, संपूर्ण प्राणियों का सनातन बीज मैं हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ, मैं तेजस्वियों का तेज हूँ। अब मैं अंतिम महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। 14 स्थानों पर भगवान ने अपनी स्थिति बताई है। मैं बलवानों की आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूँ। बलवानों का बल हूँ, पर कौन सा बल? आसक्ति रहित बल, सामर्थ्य रहित, जिसमें कामनाएं नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। इच्छा होती तो क्या होता है? मैं गुंडागिर्दी करूँ, मैं किसी जगह किसी को जाके लूटूँ, मैं जाके उगाही करूँ, मैं अपहरण करूँ। ये बलवानों का बल जब गलत दिशा में चला जाता है। मैं बलवानों का आसक्ति रहित बल हूँ, सामर्थ्य हूँ, और सब जीवों में धर्म के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। भगवान काम देवता के रूप में मौजूद है, पर कौन सा? शास्त्रानुकूल काम, धर्म के अनुकूल काम। जो धर्म के अनुकूल है, जो सारी मर्यादाओं के अनुकूल है, मर्यादाओं से परे नहीं जाता, मैं ऐसा काम। भगवान एक बात कहते हैं, जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, वो सारे के सारे तमोगुण से, रजोगुण से होने वाले भाव हैं, सब मेरी वजह से हैं, और परंतु न उनमें मैं हूँ, न वे मुझ में हैं। बड़ी विलक्षण लीला है। भगवान कहते हैं मेरी माया बड़ी कठिन है। मम माया दुरत्यया। मेरी माया को पहचानना, मेरी माया को जानना बड़ा मुश्किल है, परंतु जो जान लेते हैं वो तर जाते हैं, संसार सागर से तर जाते हैं। 4 तरह के साधक भगवान की उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं मुझे 4 व्यक्ति बड़े प्रिय हैं। आरती, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनो अर्जुन। 16वां श्लोक है 7वें अध्याय का। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम करने वाले अर्थार्थी। अर्थार्थी अर्थात सांसारिक पदार्थों के लिए भजन करने वाले। भगवान को ये भी प्रिय हैं। आप में से कोई सांसारिक पदार्थों के लिए भजन करता हो, भगवान कहते हैं वो मुझे प्रिय है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक रास्ता तो खुल रहा है मेरे नज़दीक आने का। आर्त, संकट निवारण के लिए भजन करने वाले। हे भगवान, हमारा क्या होगा? इतने सारे संकट आए जा रहे हैं, व्यापार पे संकट, बच्चों पे संकट, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, व्यापार चलता है, थोड़ी बीच में फिर घिसट घिसट कर रुक जाता है, क्या होगा हमारा? भगवान कहते हैं मैं भी उसको भी प्रिय मानता हूँ। और जिज्ञासु वो जो मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा रखता है और जानने के लिए बड़ा उत्सुक है कि मैं कौन हूँ। और ज्ञानी भक्त वो जो मेरे स्वरूप को जान चुका है। ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे बसते हैं। परंतु मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। ज्ञानी भक्त ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और ज्ञानी भक्त के माध्यम से मैं तत्व से जानने वाले ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं। भगवान कहते हैं उदाराः सर्वे एवेते। ये सभी उदार हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, पर ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि मेरे में मन, मेरे में बुद्धि लगाने वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। मित्रों, हम लोग अपने आप को क्या बना सकते हैं? ज्ञानी भक्त बना सकते हैं क्या? ज्ञानी अर्थात ज्ञान की राह पर चलने वाला, कर्म करते करते अपने जीवन में भाव शुद्धि, और भाव शुद्धि के माध्यम से हमारे अंदर
एक ज्ञान का उदय, विवेक का उदय, और ज्ञान के माध्यम से हम भगवान को फिर भक्ति के माध्यम से पहचानें। पहले ज्ञान का उदय हो, फिर हम भक्ति को पहचानें। भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के जो भाव हैं, इनसे भक्ति शुरू होती है। सर्वश्रेष्ठ भक्ति मेरी वो भक्ति है जो अंतवंत फलम, औरों के पास जो है वो जो चीज़ नहीं है वो ज्ञानी भक्त के पास है। बहुत जन्मों के अंत में मिलती है ये, और वो जानता है सब कुछ वासुदेव है। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव, सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ श्री कृष्ण है। ऐसे व्यक्तियों को मैं बहुत ज़्यादा प्रिय हूँ। भगवान एक बहुत अच्छी बात कहते हैं यहाँ पर कि भोगों की कामना से जिनका चित्त हर गया है, ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, अन्य देवताओं को भजते हैं। भगवान कहते हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहता, वो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप से श्रद्धा से पूजना चाहते हैं वो पूजें, कोई दिक्कत नहीं, पर वो आते मेरी तरफ ही हैं। अरे भाई, सीधा रास्ता है भगवान से मिलने का, यूं उल्टे रास्ते से क्यों आते हो? कोई इस रास्ते से आता है, कोई इस रास्ते से आता है, कोई श्री राम यज्ञ करके आता है, कोई देवी यज्ञ करके आता है, कोई किसी रूप में आता है। भगवान कहते हैं, अरे सीधा रास्ता मेरा है ना, मेरे पास आओ और मेरे पास आकर के सीधे मेरे प्रति श्रद्धा रखो। वो कहते हैं 23वें श्लोक में, उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान होता है, क्योंकि वो किसी देवता की शरण में गए। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त चाहे जैसे भजें मुझे प्राप्त होते हैं। हम परमात्मा को प्राप्त होना चाहते हैं, परमात्मा को तत्व से जानना चाहते हैं, परमात्मा के प्रिय बनना चाहते हैं, तो हम परमात्मा को सही रूप में पहचानें और उनका भजन करना चालू करें, उनको जप करना चालू करें, उनका मनन करना चालू करें। वो कहते हैं, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति रूप में मान बैठता है। भगवान कृष्ण को एक प्रकार से दुर्योधन ने एक इंद्रजाल रचने वाला यादव कह करके वो लताड़ दिया था। सभा में जब उन्होंने विराट रूप दिखाया तो बाकी सब तो कृतार्थ हो गए, परंतु दुर्योधन ने कहा, ये इंद्रजाल दिखाता रहता है यादव, ये ग्वाले का बेटा बड़ा बदमाश है, इससे बच के रहना। दुर्योधन, दुर्बुद्धि इसी को कहते हैं। भगवान विश्व रूप दिखा रहे हैं, उसको नहीं दिखा, और बाकी सबको दिख गया। मित्रों, यदि हम भगवान को यदि समझ लेंगे, और भगवान को समझने के बाद यदि हमने उनसे दोस्ती कर ली और दोस्ती करके आत्मीयता विकसित कर ली, तो भगवान ज्ञानी भक्त के रूप में हमको स्वीकार कर लेंगे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, बगीचे में फल देखे, एक आदमी हिसाब किताब लगाने लगा, कितने फल हैं, कितने पेड़ हैं। दूसरा आदमी ने क्या किया, मालिक से दोस्ती कर ली, बगीचे के मालिक से। बड़े छोटे छोटे उदाहरणों से रामकृष्ण परमहंस समझाते थे। मालिक से दोस्ती कर ली, बड़े बाबू से दोस्ती हो गई, तो क्या हो गया, अब वो फल खाता रहता है, उसके घर में टोकरी आती रहती है, और दूसरा जो है वो पेड़ गिनता रहता है, बस केवल पेड़ गिनता रहता है। हमारा उद्देश्य क्या है, फल खाने का है। अरे तो दोस्ती कर लो ना, उस मालिक से दोस्ती कर लो। भगवान कहते हैं, भगवान ही बगीचे का मालिक है, भगवान से दोस्ती कर लो। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, इन चारों पुण्यात्माओं के अंदर वो प्रकाश फैला हुआ है जो परमात्मा का प्रकाश है। राम भगत जग चार ही प्रकारा, तुलसीदास जी कहते हैं, चारों ही सुक्ति अनघ उदारा। अनघ है ना निष्पाप, सुक्ति यानी पुण्यात्मा। ये चारों ही भक्त जो हैं वो बड़े उदार हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं। पुण्य कर्म करते करते एक दिन सब ज्ञानी बन जाएंगे। आर्थ भी बन जाएगा, अर्थार्थी भी बन जाएगा। अर्थ यानी पैसे की कामना वाला ही बन जाएगा, जिज्ञासु भी बन जाएगा। हम कोशिश करें कि हम जहाँ हैं वहाँ से ऊंचा तो उठें। हम तो आर्त बने रहते हैं, कभी इनके आगे हाथ फैला देते हैं, कभी उनके आगे हाथ फैला देते हैं, कभी उनके आगे हाथ फैला देते हैं। अरे उस सबसे बड़े मालिक के सामने जाओ ना, सबसे बड़ा मालिक भगवान बैठा है, उसके पास जाकर के अपनी बात कह दो ना। वो कहते हैं, जो मेरे पास आएगा मैं उसको दूंगा, और देने के बाद उसको ज्ञान का फल दूंगा। भक्ति का फल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह है ज्ञान का फल। ज्ञान का सुफल मिलने लगता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख सुखादि द्वंद्व रूपों मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। सुख दुख को भगवान ने मौसम की तरह से कहा है। ठंडक आई, चली गई, थोड़ा सा ओले गिरे, ठंडक आ गई, हमने कपड़े थोड़े से गर्म पहन लिए, 2-3 दिन बाद देखा मौसम बदल गया, फिर गर्म हो गया। इसी तरह से सुख आते रहते हैं, दुख आते रहते हैं। इस तरह से सुख दुख की तरह से उनको मान लो। इच्छा और द्वेष, इनसे जो द्वंद्व पैदा होता है, ड्यूअलिटी पैदा होती है माइंड में, उसकी वजह से सारे लोग जो हैं वो अज्ञता को प्राप्त होते हैं। अज्ञता मतलब अज्ञानता को, अज्ञानता मतलब इग्नोरेंस को प्राप्त हो रहे हैं। निष्काम भाव से शेष कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं, और जो मुझे भजते हैं
सबका भगवान सब लोगों ने मान लिया है, ज्ञानी भक्तों ने मान लिया है कि न भूत देखेंगे, न भैरव देखेंगे, न देवता देखेंगे, हम तो सबका सार भगवान मानेंगे। बस ये जान लिया उन्होंने, सभी अर्थों में परमेश्वर समर्थ है, हर काम के लिए अलग अलग शक्तियां हैं। हमारे देश की संस्कृति का विलक्षण स्वरूप है मित्रों बहुदेववाद। बहुत से देवता हैं, बहुत से देवी शक्तियां हैं, पर हर मार्ग से चलकर हम भगवान की तरफ पहुंचते हैं। हम कोई सा मार्ग अपना लें, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश, हम महाकाली, महासरस्वती, दुर्गा, गौरी, शिव, किसी को ही मान लें, पर पहुंचेंगे परमात्मा के पास ही अंततः। तो सभी रास्तों से हम फैलें, पर एक में लिप्त होकर के न रह जाएं, और वहां रह करके हम ये न कहें ये मैं इन भगवान को नहीं मानता। भगवान की सभी धाराएं हैं और सभी धाराओं के माध्यम से हम भगवान तक ही पहुंचते हैं। मित्रों, एक व्यक्ति था, जीवन भर उसने बिजनेस किया, व्यापार किया, अब बीमार हो गया तो घर ले आया उसको। अब घर ले आए तो घर पे भी वो बार बार दुकान की बातें पूछें, तो बोले पिताजी अंतिम समय है, आप भगवान का नाम लीजिए। ठीक है, भगवान भगवान का नाम लेता रहा। अब उसने पूछा कि अब तो मेरा अंतिम श्वास का समय आ गया है, वो कहाँ है, बेटे का नाम पूछा, राम कहाँ है, श्याम कहाँ है, फिर तीसरे का नाम पूछा, चौथे का नाम पूछा, चारों बोले पिताजी हम यहीं बैठे हैं, आप चिंता मत करिए। उन्होंने कहा जब चारों यहाँ बैठे हैं तो दुकान पे कौन बैठा है, ये बताओ। अब वो एक व्यक्ति जो, और इतना कह के उनके प्राण छूट गए। अब उन्होंने जन्म कहाँ लिया होगा, दुकान में जन्म लिया होगा, किसी कीड़े मकोड़े के रूप में, चूहे के रूप में, अनाज वहाँ खाने के वाले के रूप में, या आगे चल के मुनीम के रूप में जन्म लिया होगा कि मुनीम करके रक्षा करेंगे किसी तरह से। मित्रों, ये जो अंतिम समय में भगवान का नाम क्यों नहीं आ पाता? अंतिम समय में यदि भगवान का नाम आ जाए तो आनंद हो जाए। 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में, प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्त योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। वह भक्तियुक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से, भ्रुकुटी के मध्य में, अंतकाल में भी बोला है, अंतकाल में भी भगवान को भूलता नहीं है। योग बल से प्राण को इस प्रकार स्थापित करके निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। मित्रों, मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण सुनाता हूँ। स्वामी विवेकानंद का प्रयाण जब उन्होंने किया, स्वामी जी ने शरीर छोड़ा। कैसे? जिस दिन शरीर छोड़ा उस दिन वेदांत पे क्लास ली। अपने गुरु भाई से कहा विश्राम करेंगे, जबकि स्वामी जी दिन में कोई विश्राम नहीं करते थे। स्वामी जी माला जपते थे, माला नहीं जपते थे, ध्यान करते थे। 2 घंटे निरंतर प्रतिदिन ध्यान करते थे। ये उनके ध्यान की प्रक्रिया शुरू से आखिर तक, अंतिम दिन तक बनी रही। उस दिन उन्होंने माला मंगवाई, माला जपी, और माला जपी, दिन देखा, पंचांग मंगवाया, तिथि क्या है, तिथि के बाद उन्होंने समय देखा, विशिष्ट समय। किसी किसी मुहूर्त में अंतरिक्ष में मार्ग सुगम होता है, खुला होता है दरवाजा, ट्रैफिक जाम नहीं होता, तो महापुरुष लोग उस हिसाब से देख लेते हैं कि कौन सा मुहूर्त सही है, किस तरह से जाना चाहिए। तो उन्होंने देखा। उसके बाद अपने जो सेवक, जो लड़का था ब्रह्मचारी, उसको माला दे दी, तू इस माला को रखना, हम आराम करेंगे। लेटकर आंखें भ्रुकुटी मध्य में स्थापित की और यहाँ पर रख करके 3 बार जोर से सांसें स्थिर करके ओम ओम ओम, बस 3 बार बोला, शरीर छोड़ दिया। ये विवेकानंद पे ये श्लोक साक्षात घटित होता है। मतलब भ्रुवो मध्य स्थापित। क्या हम लोग कभी याद कर सकते हैं कि भगवान का नाम अंत? बार बार लोग पिलाते हैं जल, तुलसी दल पी लीजिए, राम का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, मन में न जाने क्या चल रहा होता है। दुनिया भर के पाप, न जाने क्या क्या, पिछले 50 साल में, 70 साल में, 80 साल में, 90 साल में जो कुछ किया है गड़बड़, वो सारा आता रहता है सामने, स्क्रीन में आता रहता है। वहीं पर यदि हम भगवान चिंतन कर लें, भगवान सब कुछ तुमको अर्पित, और आप ही हमारे सब कुछ हो, भक्ति योग हमें पार लगा देगा। मित्रों, अगला जो अध्याय है बड़ा विलक्षण है, राजविद्या राजगुह्य योग। और राजविद्या राजगुह्य योग को भगवान कहते हैं कि भक्ति जो है वो सिद्धि भी है और भक्ति साधन भी है। भक्ति जो है साधन सिद्धि राम पद नेहु। यदि हम भक्ति को अपने जीवन में उतार लेंगे तो वास्तव में हमारा जीवन सही हो जाएगा। भगवान जब चर्चा करते हैं 9वें अध्याय की, तो कहते हैं कि अपनी इस प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। आपकी रचना, मेरी रचना भविष्य में अगर होगी तो मेरे कर्मों के अनुसार होगी। जो मैंने कर्म आज किए हैं वो अगले जन्म में फलीभूत होंगे। इसलिए कर्मों पर ध्यान रखना, कर्मों के ऊपर चेक रखना हम सबके लिए जरूरी है। आगे कहते हैं भगवान इसी श्लोक, इसी अध्याय में, कि जो
मुझे मेरा सतत कीर्तन करता है, दृढ़ निश्चय वाले भक्त जो निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में रहते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यततंश दृढ़वता नमस्तंश माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ऐसे सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करने वालों को मैं बहुत प्यार करता हूँ। अहम क्रतुः अहम यज्ञः स्वदा अहम अहम औषधम। मैं ही क्रतु हूँ, क्रतु यानी अग्निष्टोम आदि प्रक्रिया। यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, स्वधा यानी श्राद्धादि पितर यज्ञ। औषधि में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, घृत यानी हवन का घी। अग्नि में हूँ और औषधि में हूँ, हवन में हूँ, सारी की सारी क्रिया भी मैं ही हूँ। भगवान एक और बात बताते हैं जो कि हम सबको जानना चाहिए। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ, उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, मैं ही सत असत हूँ। आगे कहते हैं कि जो मेरे शरण में आते हैं, मुझको यज्ञों के द्वारा जो पूछते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे सारे के सारे व्यक्ति मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्यों? अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से बसते हैं और निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। बड़ी भ्रांति है इसके बारे में, योग क्षेम का मतलब क्या है। और लोगों के मन में ये आता है कि सब जीवन के सार जब भगवान हैं तो हम भगवान में अपना मन लगा दें। अनन्य योग क्षेम का मतलब ये है कि हम बिरला टाटा बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। भगवान को भजन कर रहे हैं, भगवान हमको बिरला टाटा बना देंगे, ऐसी बात नहीं। भटकना नहीं पड़ेगा, अब भटकोगे नहीं, ताकतवर बनते चले जाओगे अंदर से और इतनी शक्ति मिल जाएगी कि जैसे प्रहलाद को शक्ति मिली थी। प्रहलाद को शक्ति मिली तो हिरण्यकश्यप उसका बाप, खुद उसका शत्रु, बार बार उसको मरवाने की कोशिश करता है पर कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जो भगवान को चित्त दे देता है, भगवान उनको सब कुछ दे देते हैं। भगवान कितने सरल हैं, भगवान इतने सरल हैं कि वो कहते हैं तू पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। मुझे पत्रम पुष्पम फलम जल जो भी अर्पण करेगा वो मैं ग्रहण कर लूँगा। शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ तदहम भक्त्युपश्नामि प्रयतात्मन। वह पत्र पुष्पादि में सगुण रूप से प्रकट होकर खाता हूँ। भगवान सगुण रूप से प्रकट होकर के भोजन कर सकते हैं क्या? कभी आपको लगता है ऐसा भोजन कर सकते हैं? आपके कोलकाता में कोई घटना घटी है, आप बता सकते हैं? श्री रामकृष्ण परमहंस ने काली के साथ भोजन किया था कि नहीं? और काली ने उनको भोजन कराया और उन्होंने काली से कहा कि तू भोजन नहीं करेगी तो मैं भोजन नहीं करूंगा। ये दृश्य, विलक्षण दृश्य के साक्षी कोलकाता के वासी हैं मित्रों, जिन्होंने उस जमाने में देखा होगा। भगवान कहते हैं कि मैं खुद खाता हूं, मैं खुद भोजन लेता हूं यदि मेरा भक्त मेरे सामने प्रस्तुत करता है तो। यद करोषि यदश्नासी, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तू जो करता है, जो खाता है, यदश्नासी यज्जुहोषि जो हवन करता है, ददासी यद जो दान देता है, यद तपस्यसी जो तप करता है, कौनते यद तत्कुरुष्व मद अर्पण, वो मुझे अर्पण कर। आप लोग कहेंगे भगवान को सब दे दिया तो हम क्या करेंगे फिर, हमारा क्या होगा? अरे भगवान के निमित्त जीते हुए सब कुछ करो, भगवान का हिस्सा निकाल दो। कर्म का हिस्सा भगवान को, खाने का हिस्सा भगवान को, हवन करते हैं उसका भी हिस्सा भगवान को, जो दान देते हैं उसका हिस्सा ही भगवान को, जो तप करते हैं भगवान को। मतलब निरासक्त भाव से कर्म करो, बिना किसी आसक्ति के पूजन करो, बिना किसी आसक्ति के हवन करो। सारा के सारा जो होगा वो सब आपको मिलता चला जाएगा। 10वां अध्याय मित्रों, विभूति योग, बड़ा महत्वपूर्ण योग है। भगवान को पहचानेंगे कैसे? अर्जुन जो है उसको वो बताना चाहते हैं भगवान की व्यक्त रूप में भगवान की विभूतियां, भगवान के झरोखे हैं ये। भगवान को पहचानने के लिए भगवान किस रूप में है? विभिन्न रूपों में है, सारे प्राणियों में समाई आत्मा है, अहम आत्मा गुणाकेश। तो भगवान कहते हैं कि ढेर सारी विभूतियां हैं, जहाँ जहाँ शक्ति है, जहाँ जहाँ ऊर्जा है, वहाँ वहाँ मैं हूँ। कभी कभी हमको लगता है कि उनसे भी बलवान कोई हो सकता है, नहीं। भगवान कहते हैं सब जगह मैं विद्यमान हूँ। देवासुर संग्राम में एक उदाहरण आता है, सारे देवता जीते, सभी अपनी अपनी डींग हाँक रहे थे। ऐसे में भगवती उमा हेमवती के रूप में पहुंची, एक तिनका रखा, मरुत देवता से कहा इसको उड़ा के दिखा दो, नहीं उड़ा पाए। अग्नि से कहा तुम जला के दिखा दो, नहीं जला पाए। वरुण से कहा तुम बहा के दिखा दो, नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा तुम कैसे हो, तुम इतना भी नहीं कर पाए। शक्ति का अधिष्ठान कुछ समय के लिए तुम्हारे पास था, इसलिए तुमको अभिमान हो गया, वो हट गया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मित्रों, जब भगवान की शक्ति हमारे पास से हट जाएगी, विभूतियों के रूप में वो मौजूद है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। भगवान की विभूति का हम ध्यान करें, भगवान की विभूतियों को अपने अंदर धारण करने का प्रयास करें। भगवान ये कहते हैं अगर तू मेरी विभूतियों पर ध्यान लगाएगा तो क्या होगा? भगवान कहते हैं मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा और मेरे ध्यान आदि में लगे हुए, मेरी विभूतियों का ध्यान करने वाले, प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को
मैं तत्व ज्ञान रूपी योग देता हूँ जिससे मुझको प्राप्त होते हैं। भगवान की अनुकंपा बरसती है और भगवान फिर उस चीज़ को प्राप्त करते हैं। और अर्जुन कहता है भगवान ये बताइए, केशु केशु च भावेशु, किन किन भावों से चिंत्यो सी भगवान मैया, मैं आपका चिंतन करूं, आपका भजन करूं। आपके मन में भी आशंका आती होगी कि हम भगवान को भजे तो कैसे, परब्रह्म को कैसे भजें, कैसे स्वरूप देखें उनका। भगवान कहते हैं विस्तार से मैं अपनी तेरे को बताता हूँ, योग माया का विस्तार मेरा बहुत बड़ा है। मैं अपनी 3 दिव्य विभूतियों की बात करता हूँ। वो कहते हैं मैं सबकी आत्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं एक सूर्य हूँ, मैं चंद्रमा हूँ, मैं सामवेद हूँ, मैं इंद्र हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं कुबेर हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं बृहस्पति हूँ, मैं स्कंद हूँ, स्कंद यानी कार्तिकेय, जलाशयों में समुद्र हूँ, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ, मैं ओंकार हूँ, मैं हिमालय पहाड़ हूँ। मित्रों इन सब बातों की मैं अब जिक्र नहीं करता। 84 विभूतियाँ हैं, 84 विभूतियों में भगवान ने ये भी कहा है कि मैं छल के रूप में भी विद्यमान हूँ और मैं द्यूत क्रीड़ा के रूप में विद्यमान हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपन सब जुआ खेलने लगे, क्यों, भगवान तो द्यूत क्रीड़ा में मौजूद है। नहीं, भगवान वहाँ मौजूद नहीं है। भगवान तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से युक्त होकर के वहाँ भी मौजूद हैं और सावधान कर रहे हैं इससे बचना। इतने सारे लोगों का नुकसान हुआ है, वहाँ से बचना। सृष्टि का काम चलता रहे, वो वाला काम भी भगवान है। एक अंश से भगवान स्थित है, एक अंश से जगत में स्थित है भगवान। बार बार समझा रहे हैं। अर्जुन की समझ में धीरे धीरे आ रही है बात कि अगर तू समझना चाहता है तो मैं छंदों में गायत्री छंद हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, ऋतुओं में वसंत हूँ, मैं प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ, मैं जीतने वालों का विजय हूँ, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ, मैं अध्यात्म विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, और हे परंतप मेरी दिव्य विभूतियों को कोई अंत ही नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का सार कहा है तेरे को। अगर तू जानना चाहता है तो इस जानने से क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। भगवान सारी धरती को, सारी शक्ति को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित है। त्रिपादस्यामृतम दिवि, उपनिषद कहता है। ये जो दिख रहा है भगवान का रूप, ये थोड़ा सा ही दिख रहा है। भगवान को अगर पूरे विस्तार से देखना हो तो बहुत बहुत शक्ति लगेगी। मित्रों, विवेकानंद एक बात कह गए हैं, भगवान सतोगुण को अधिष्ठित करके दक्षिणेश्वर में रह रहा है। सतोगुण को अधिष्ठित करके एक भगवान की शक्ति दक्षिणेश्वर में रह रही है, किसी को दिखाई नहीं दे रही है। रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहते थे कि मेरे गुरु सतोगुण को अधिष्ठित करके रह रहे हैं और सत्व शक्ति के रूप में उनका आह्वान करेंगे तो वो मिलते चले जाएंगे। रजोगुण यानी ऐश्वर्य, प्रभावशाली। तमोगुण यानी विनाश लीला, रौद्र रूप। परमात्मा यहाँ सहज रूप में है और हम भगवान के परम प्रकाशित स्वरूप को पा सकते हैं। भक्ति से विभूति मिली और विभूति यदि हमारे जीवन में स्थिर हो गई तो भगवान फिर हमारी सारी चिंता करेंगे। पापी भी होंगे तो पापी का भी चित्त शुद्ध हो जाएगा और हम इसके बाद भगवान ही हमारे जीवन में अवतरित होते चले जाएंगे। भगवान इसके बाद 11वें अध्याय में अर्जुन से कहते हैं, जो मैंने तेरे को कहा उससे कुछ पता चला, तुझे समझ में आया? अर्जुन कहता है मेरा अज्ञान नष्ट हो गया प्रभु, अब मुझे प्रभु का स्वरूप समझ में आ रहा है आपके अंदर। किंतु हे कमल नेत्र, मैंने आपसे सारे प्राणियों का जन्म सुना, प्रलय सुनी, पर मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ। आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यदि ये संभव हो तो क्या दिखा सकते हैं? मन से यदि तत्शक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभु, मुझे दिखा दीजिए आप। योगेश्वर ततो में तुम दर्शयात्मानम व्यवयम, मुझे आपका दिव्य रूप दिख जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आप कौन हैं। भगवान कहते हैं तू मेरा सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के रूपों को, आकृतियों को देख, परंतु हे अर्जुन तू जानता है तू चर्म चक्षुओं वाला है, तेरे अंदर दिव्य चक्षु नहीं है। भगवान विराट रूप दिखाते हैं। सच्चा स्वरूप क्या है भगवान का? प्रज्ञा जग जाए तो विभूतियों को पहचाना जा सकता है, परंतु दिव्य चक्षु चाहिए भगवान को देखने के लिए। व्यक्त के पीछे अव्यक्त क्या है? दिव्य रूप सृष्टा का क्या है? दिव्यता कहाँ घनीभूत है, कहाँ कंडेंस्ड है, उसको देखना चाहता है अर्जुन। और उस दिव्यता को देखने के लिए भगवान कहते हैं दिव्य चक्षु से मन प्रकाशित होगा तो ही देख सकोगे। डिवाइन आइज, दिव्य नेत्र, दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिमे योगमेश्वरम, मेरे ऐश्वर्य रूप स्वरूप को हे अर्जुन तू अपनी दिव्य आंखों से देख। कितना सौभाग्यशाली है अर्जुन कि भगवान अपने बारे में बता रहे हैं और अपने बारे में बता करके कह रहे हैं। संजय कहता है कि अनेक मुख, अनेक नेत्रों वाले, दिव्य गंधों का सारे शरीर पर लेप किए हुए, सभी प्रकार के और सभी दिशाओं में मुख किए हुए, आकाश में 1000 सूर्यों का एक साथ प्रकाश निकला हो, ऐसे भगवान सूर्य का, एक सूर्य के प्रकाश से हमारी आंखें चौंधिया जाती।
1000 सूर्य एक साथ आ जाए तो क्या होगा, सारी धरती प्रकाशित हो जाएगी। ऐसे भगवान का अवतरण हुआ है मित्रों। और भगवान आकर के जब सामने प्रकट हो जाते हैं तो अर्जुन घबरा जाता है। वो कहता है भगवान मैं आपके अंदर सबको देख रहा हूँ, ब्रह्मा को भी, महादेव को भी, दिव्य सर्पों को, ऋषियों को। हे भगवान मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न अंत। पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। बहुत सुंदर वर्णन है मित्रों। तुमक्षरम परमम वेदितव्यम, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम्हें शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वम पुरुषो मतों में। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, आप ही अनादि हैं, आप ही अनंत सामर्थ्य युक्त हैं। हे महात्मन, स्वर्ग और पृथ्वी का बीच का संपूर्ण आकाश, सब दिशाएं आपसे पूर्ण हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय आपके सामने आके कह रहे हैं कल्याण हो, कल्याण हो। सिद्धों का समुदाय भी आप ही हैं। आपकी दाढ़ों में सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ, विभिन्न लोग आपके अंदर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, मरते हुए देख रहा हूँ मैं। धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के, अब देखिए अर्जुन कितना विलक्षण प्राणी है, देख रहा है भगवान को, पर मन में एक द्वेष की प्रकृति अभी भी बैठी हुई है। वो कह रहा है धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में वेग से दौड़ते प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ भी उसके दिमाग में यही आ रहा है कि सब के सब कौरव मरते चले जा रहे हैं, वो आपके अंदर आ रहे हैं। सकता है उसको दृश्य वैसा ही दिखा हो जो मरने वाले थे, परंतु वो भगवान का विराट रूप देख रहा है। जैसे पतंगा दीपक की तरफ जलता हुआ चला आता है और जल जाता है उसमें, उसी तरह से सारे लोग अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से प्रवेश कर रहे हैं। हे आदि पुरुष, आप कौन है, मैं जानना चाहता हूँ। आपके पीछे कौन सी सत्ता है, आपका आना, ये सब कौन है? तो भगवान 32वें श्लोक में कहते हैं मैं महाकाल हूँ, मैं नष्ट करने के लिए आया हूँ, लोगों का नाश करने के लिए बड़ा हुआ महाकाल हूँ। कालो अहम कालक्षय कृत प्रबद्धो। इस समय इन लोगों को नाश करने के लिए आया हूँ। प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित जो योद्धा हैं वो तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है मित्रों। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुक्ष्वम राज्य समृद्धम। उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मरे हुए हैं। मय्येव एते निहता पूर्वमेव, मैंने उनको पहले से ही मार रखा है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचन, तो निमित्त मात्र बन जा। आपको मालूम है दूसरे अध्याय में मैंने कहा था कल कि गुरु बनाता है अपने कृष्ण को, और शिष्य से, सखा से गुरु बन जाते हैं। शिष्यस्ते हम शादी माम तो हम प्रपन्नम। और फिर उसके बाद कहता है गुरु में ईश्वर के दर्शन करता है। अर्जुन गुरु में ईश्वर के दर्शन करता है, कहता है आप ही ईश्वर हैं। आपसे मैं सारी बातें करके एक बात समझ रहा हूँ कि भगवान ये आपका जो रूप है मेरे को देख के बड़ा डर लग रहा है, मैं काँप रहा हूँ, मेरा मन व्याकुल भी हो रहा है। आप तो मुझे वही स्वरूप दिखाइए। कौन सा? चतुर्भुज स्वरूप। मुझे तो उसी स्वरूप में शांति मिलेगी, ये विराट स्वरूप में शांति नहीं मिलेगी, इस परम दृश्य में शांति नहीं मिल रही। तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रभावो भव विश्व मूर्ते। हे सहस्त्रभावो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। भगवान बोले मैंने तेरे आग्रह पर योग शक्ति के प्रभाव से परम तेजोमय स्वरूप दिखाया, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे पहले किसी ने नहीं देखा, न भविष्य में कभी देखेगा। हे अर्जुन, मैं न वेद से, न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से, न तपों से तेरे अतिरिक्त इसके द्वारा देखे जा सकता हूँ। आगे भगवान कहते हैं तुझे व्याकुल नहीं होना चाहिए, तुझे मूर्ता कोई प्राप्त नहीं होना चाहिए। चल तू मेरा शंख चक्र गदा पद्म वाला चतुर्भुज रूप देख। भगवान ने जैसे देखा उसके बाद अर्जुन कहता है अब मैं को आपकी ये स्वरूप को देख कर बड़ी स्थिर चित्त हो गया हूँ। मैं आपको प्राप्त करने के बाद अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया। भगवान कृष्ण इसको कहते हैं सुदर्दर्श। ये स्वरूप जो है भगवान का सुदर्दर्श, आज हम इसी का ध्यान करेंगे। सुदर्दर्श स्वरूप का भगवान का दिव्य चक्षु की प्राप्ति से भगवान गुरु में भगवान का दर्शन हुआ, और भगवान के दर्शन से ईश्वर भक्ति पैदा हो गई। यदि हम भगवान को पहचान लें तो पहचानने के पश्चात हमारे अंदर की जो जितनी परेशानियां हैं सब दूर होती चली जाएंगी, और उसके पश्चात हमारे मन में एक भाव आएगा कि हम किसे पूजें। 12वां अध्याय भक्ति योग है, 20 श्लोकों का अध्याय है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसमें अर्जुन पूछता है मैं किसको पूजूं, सगुण रूप परमेश्वर को पूजूं या परमात्मा के रूप में, परब्रह्म के रूप में भगवान को पूजूं। भगवान एक बात कहते हैं, सारी चीज़ें समझाते हैं और कहते हैं तो मेरे में मन को लगा, मेरे में बुद्धि को लगा। मन यानी कल्पना, बुद्धि यानी कल्पनाओं को संवारने की प्रक्रिया। मन के माध्यम से आदमी कल्पना करता है और बुद्धि के माध्यम से कल्पना को संवारता है, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। कृष्ण कृष्ण रटने की बात नहीं है, मन इंद्रियों का स्वामी है। मन यह पहचाने कि सर्वरूप ब्रह्म का है, हमारे अंदर कल्पना पैदा हो तो ही गति ऊर्ध्व होगी। मैं अरु मोर तोर तय माया
जय बस कीन्हे जीव निकाया। तुलसीदास जी कहते हैं कि अभी हमारे अंदर ये आ जाए कि ये मैं और तू, बस यही सब कुछ है, और हम दोनों के अंदर जहाँ मेरे अंदर माया का संसार संव्याप्त है वो निकल जाए तो जीव जो है वो ब्रह्म बन जाएगा। मित्रों, भगवान ये बताते हैं आगे, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेशयसि मय्येव अतुर्धूम्न संशय। भगवान ये कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा, परंतु यदि मेरे में मन को नहीं लगा पाए, नवा श्लोक, अभ्यास रूपी योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। मेरे को प्राप्त होने की इच्छा करेगा तो मेरे को जितनी जल्दी तू प्राप्त कर सकता है उतनी जल्दी तू मेरे को प्राप्त करके मेरे ही धाम को प्राप्त होगा। यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है, मेरे लिए कर्म करने के प्राण हो जा, भगवान का काम करने लगो। भगवान का काम क्या है? भगवान का काम इस बगीचे को सुंदर बनाइए, गरीबों की सेवा कीजिए, अशिक्षितों को शिक्षा दीजिए, शिक्षितों को विद्या दीजिए, विद्यावानों को स्वावलंबी बनाइए। जीवन में एक आदमी को अपने पैरों पर खड़ा करके दिखा दीजिए। बस अगर आपने एक काम कर दिया तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। पूरे सारे जीवन में आप एक या दो व्यक्तियों को स्वावलंबी बना दें, जैसे विद्यासागर ने बनाए और विद्या के सागर कहलाए, ऐसे यदि हम कुछ कर दें तो ये सारे के सारे काम भगवान के काम हैं। भगवान का काम यानी विचार क्रांति, भगवान का काम अर्थात युग का नवनिर्माण। सारे जमाने को नया बनाना है, सारे जमाने को बदलना है, मनुष्यों के विचारों को बदलना है। और इसके लिए भगवान कहते हैं, यदि तू ये भी नहीं कर पाए, मेरे लिए कर्म करने के प्राण हो जाए, इस प्रकार मेरे निमित्त कर्म करता हूँ, मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त होगा, पर मेरी प्राप्ति रूपी योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी असमर्थ है। कितने तरीके बता रहे हैं भगवान। तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। भगवान टेप रिकॉर्डर की तरह से फिर वापस लौट के वहीं आ जाते हैं। सारे कर्मों के फल का त्याग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपने भगवान का भजन किया, कीर्तन किया, कथा की, कथा करवाई, आपने जप किया, जप करवाया, आपने अनुष्ठान किया, अनुष्ठान करवाए अपने लिए, इन सब की तुलना में क्या है? आप सब कर्मों के फलों का त्याग करते हैं। यदि सब कर्मों के फलों का त्याग हमारे समझ में आ जाएगा मित्रों, तो हमारे जीवन में परमात्मा की जो सिद्धियां हैं वो आना चालू हो जाएंगी। अब मेरे को कल जो प्रश्न मिले, मुझे ऐसा लगा कि बहुत लोगों को लगता है कि कैसे करें। हमारे कर्मों में इंटेंसिटी नहीं आ पाती फल की कामना की वजह से। कर्मों में इंटेंसिटी, कर्मों में त्वरा, कर्मों में ऊर्जा तभी पैदा होगी, कर्मों में पैनापन तभी पैदा होगा जब फल की कामना से हम मुक्त हो जाएंगे। जैसे फल की कामना से मुक्त हो गए, आप देखिए, अपने आप खुद देखिए, हल्कापन महसूस करेंगे। अरे भाई, हमने अपना पुरुषार्थ पूरा कर लिया, हमने अपना कर्म कर दिया, भगवान का काम है इसको पूरा करना। आप कर दीजिए, फिर बाकी काम भगवान करेंगे। आप जितना कर सके उतना कर लीजिए, बाकी काम भगवान करेंगे। गज और ग्राह की कथा सुनी है आपने कि जब उसने पैर पकड़ लिया तो खूब पुकार लगाई, चीख पुकार लगाई, भगवान दौड़ दौड़े चले आए। पहले पुरुषार्थ करवाते हैं भगवान, उसके बाद फिर मदद करने के लिए आते हैं। पहले आप अपना काम तो कर लीजिए, भगवान आपके पास आएगा। पर आप भगवान भगवान रट लगाते रहेंगे, उससे नहीं आएगा। भगवान आगे कहते हैं 12वें अध्याय में, 12वें श्लोक में, 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में, श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांति अनंतरम। फिर पुनः उसी बात को, जिसको कहते हैं ना, मजबूती से जड़ से जमाना चाहते हैं। अरे तो मजबूती समझ ले इस बात को। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर का ध्यान श्रेष्ठ है। मर्म को न जानकर किया गया अभ्यास, अभ्यास क्या है? माला कर रहे हैं, मर्म नहीं जानते, गायत्री मंत्र का अर्थ नहीं जानते, गीता पढ़ रहे हैं, गीता का अर्थ नहीं जानते, केवल पाठ कर रहे हैं। मैं अपने एक संबंधी को जानता हूँ जिनको मैंने 10-11 साल की उम्र में देखा था पाठ करते हुए। पाठ करते रहते थे और 3 घंटे तक वो ग्रंथ को उठा उठा के पन्ने पलटते थे, 3-4 ग्रंथ पढ़ते थे, इस बीच शिव जी का अभिषेक भी करते थे। परंतु उस 3 घंटे के दौरान कम से कम वो 50 गालियाँ देते थे। गाली अपनी पत्नी को, गाली ड्राइवर को, गाड़ी क्यों नहीं निकाली, गाली टेलीफोन आया तो उसके लिए कि भाई टेलीफोन कोई सुन क्यों नहीं रहा है। मैं क्या समझता था, छोटा सा बालक था, 9 साल का, 10 साल का, मैं क्या समझता था ये सब इनकी पाठ की किताबों में लिखा हुआ है। तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, नादानी की बात बता रहा हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है और ये ऐसा क्यों बोलते हैं, रोज ही ऐसा करते हैं। मैं उनसे तो नहीं पूछने की हिम्मत कर बैठा, परंतु जब मैं 13 साल की उम्र में गुरुदेव से मिला तो गुरुदेव से पूछा मैंने कि हमारे एक हैं वो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। तो गुरुदेव बोले, अरे वो ढोंगी हैं, वो पाठ नहीं करते हैं, वो केवल
कि लिखे हुए को पढ़ रहे हैं और बीच बीच में दुनिया भर का काम कर रहे हैं, मन इसमें लग रहा है, न मन उसमें लग रहा है। इते भ्रष्ट उतो नष्ट, इते नष्ट उतो भ्रष्ट, इधर भी गए, उधर से भी गए, उधर से भी गए। मित्रों, मर्म को न जानकर किया गया अभ्यास आज सारी समस्याओं का कारण। गीता जीवन जीने की कला की पाठ्य पुस्तक है। गीता भगवान कृष्ण के द्वारा 5000 साल पहले आर्ट ऑफ लिविंग की टेक्स्ट बुक के रूप में लिख दी गई थी। गीता का मर्म समझ करके यदि कोई आचरण में उतारेगा तो गीता उसके जीवन में बोलने लगेगी, जीवंत बोलने लगेगी। गीता का पाठ नहीं किया जाता, गीता को जीवन में उतारा जाता है। तो जो मर्म को न जानकर किए गए अभ्यास से माला कर रहे हैं और मन न जाने कहाँ लग रहा है, मन लग रहा है कि ये माला कब पूरी होगी, दुष्ट अभी तक आई नहीं ऊपर तक, चल रहा है, माला चल रही है, परंतु माला पूरी क्यों नहीं हो रही। अरे वो स्वामी जी ने कहा था कि 3 माला रोज करना, तो ये बड़ा कंटाला हो गया, न जाने क्या रोज करना पड़ती 3-3 माला। तो क्या भगवान पे एहसान कर रहे हो क्या क्यों करते हो? यदि आपको नहीं मालूम है, मर्म नहीं मालूम है, तो अभ्यास करने से क्या फायदा। इस बीच अगर मेहनत कर लोगे, थोड़ा सा बाजार में चले जाओगे, दुकान में चले जाओगे, तो हो सकता है कि 15-20 मिनट का जो आधे घंटे का भजन करते हो उसके बदले में आधे घंटे में आपको कोई पैसा मिल जाएगा। उस आधे घंटे में तो कुछ नहीं मिलने वाला, भगवान भी नहीं मिलने वाले, ना पैसा मिलने वाला है। क्या फायदा करने से? भगवान कहते हैं मर्म को न जानकर किए गए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के लिए स्वाध्याय, अच्छी किताबों का अध्ययन, निरंतर नियमित रूप से आप अच्छी किताबों को पढ़िए। हमारी अखंड ज्योति पत्रिका निकलती है, 70 साल से निकल रही है। परम पूज्य गुरुदेव ने उसका शुरुआत की थी, आज मैं उसका संपादन करता हूँ, परंतु सारी वाणी उन्हीं की है, शक्ति उन्हीं की है। और करीब करीब 20 लाख से ज़्यादा लोग उसके पाठक हैं। कल्याण पत्रिका के बाद एक अपने आप में ऐसी प्रसिद्ध पत्रिका है जिसने कि लोगों के मनों में गहराई तक पेट की है। आप पढ़िए तो सही, एक पन्ना पढ़ के देखिए, आधा पन्ना पढ़ के देखिए। हमारे गुरुदेव के लिखे हुए ढेर सारी किताबें हैं, उनको पढ़िए। गुरुदेव के योगेश्वर कृष्ण कहते हैं ज्ञान श्रेष्ठ, पर ज्ञान से भी ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है? मुझ परमेश्वर का ध्यान। ज्ञान से भी क्या ज़्यादा श्रेष्ठ है? मुझे मेरे परमेश्वर का ध्यान कर, परमेश्वर रूप का ध्यान कर, विष्णु के रूप में, भगवान राम के रूप में, भगवान परब्रह्म परमात्मा के रूप में, गौरी के रूप में, पार्वती के रूप में, जो रूप आपको अच्छा लगता हो, काली के रूप में, मुझ परमेश्वर का स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। बार बार अर्जुन के ऊपर एक चोट लगाते हैं, और वो चोट बार बार एक ही काम के लिए है, कर्मों के फल का त्याग कर, कर्मों के फल का त्याग कर। जो बात अर्जुन के लिए है वो 6 अरब विश्ववासियों के लिए है। सारे भारत में रहने वाले, भारत के बाहर विदेश में रहने वाले सारे लोगों को ये संदेश सुनना पड़ेगा एक दिन कि सब कर्मों के फल का त्याग करें। मित्रों, फल आसक्ति, कर्म के फल के प्रति आसक्ति, ये हमारी आज की सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग वहाँ लोग कहते हैं कर्मयोगी हैं, बड़ी मेहनत करते हैं इजराइल में और अमेरिका में और उसमें। मित्रों, वो कर्मयोगी नहीं हैं, वो कर्म के प्रति उनके मन में इतनी ज़्यादा पिपासा जाग गई है कि कर्म करते करते वो पैसा मिलने लगा है, इसलिए बहुत ज़्यादा कर्म करने लगे। जिस दिन पैसा मिलना बंद हो जाएगा वो कर्म करना बंद कर देंगे, रिटायर हो जाएंगे, समय से पहले रिटायर हो जाते हैं। तो कर्मों के फल का त्याग सोचिए, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति मिलती। कर्मों के फल का त्याग हमें परम शांति देता है। भगवान कहते हैं मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्त समय प्रिय, जिसकी बुद्धि मेरे को अर्पित है वो मुझे बहुत प्रिय है। और ऐसा भक्त जो होता है जो आकांक्षा से रहित है, अनपेक्ष, सुचिर दक्ष, बाहर भीतर से शुद्ध है, उदासीनो, किसी प्रकार की कामना नहीं है, पक्षपात से रहित है, गत व्यथः, तो दुखों से छूटा हुआ है। अगर आपको संस्कृत नहीं भी आती है तो अगर आप थोड़ा सा उसको पढ़ के उसका अर्थ नीचे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गत व्यथः यानी दुखों से छूटा हुआ है। सर्वारंभ परित्यागी, समस्त आरंभों को छोड़ने वाला, वह मद्भक्त, मेरा भक्त मुझको प्रिय है। मित्रों, गीता का संदेश एक ही है, हम भगवान को भगवान के रूप में भक्ति के माध्यम से धारण करें। यदि भगवान को हमारे जीवन में हमने धारण कर लिया तो हमारा जीवन महानता की ओर चलने लगेगा, हम श्रेष्ठ भक्त बन जाएंगे। और श्रेष्ठ भक्त बनकर के भगवान कहते हैं ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अतिव में प्रिया। हे अर्जुन, मैं अगर तुझे समझ में आ गया हो भक्ति योग, तो जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से यदि सेवन करेंगे तो वो भक्त मुझे को अतिशय प्रिय है। हम भगवान के भक्त बने और भक्त बन करके हम भगवान की भक्ति के माध्यम से भगवान को पाने का प्रयास करें। यह आज का संदेश था। मित्रों, भक्ति योग बड़ा महत्वपूर्ण है। कर्मयोग में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, पर कर्मयोग में भी भगवान, भक्ति योग में भी भगवान कर्मयोग को ले आए हैं, क्योंकि वो आसक्ति रहित कर्म करते हुए कहते हैं ये सबसे श्रेष्ठ भक्ति है मेरी। भगवान के हर शब्द को शब्दशः धारण करके यदि हम जीवन में भक्ति योग को उतारेंगे तो हमारा जीवन महानता की ओर चलेगा। ओम शांति ही शांति ही
शांति। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।